मेरा नाम सावित्री श्रीवास्तव है। आज मैं क्लास 8 को हिंदी लिटरेचर का पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक श्री अरविंद कुमार सिंह जी हैं। बच्चों, सबसे पहले आप जानिए कि चिट्ठी क्या होती है। चिट्ठी, जिसको हम पत्र और लेटर भी कहते हैं, इसमें हम अपने विचार या अपने भावनाएं किसी को भी लिख कर प्रकट करते हैं। बच्चों, इस पाठ में चिट्ठियों की विचित्र दुनिया से हमारा परिचय कराया गया है। इसके अलावा पत्रों का महत्व, सभ्यता के विकास में इसका योगदान और इस वैज्ञानिक युग में भी इसका महत्व का रोचक वर्णन किया गया है। पत्रों की दुनिया बहुत ही विचित्र है। वास्तव में पत्रों का महत्व हमेशा से ही रहा है। आज संचार के नए नए साधन आ गए हैं, फिर भी पत्रों का महत्व आज भी नहीं कम हुआ है। आज हम मोबाइल से, टेलीफोन पर बातें कर लेते हैं, एसएमएस से या व्हाट्सएप से हम मैसेज कर देते हैं, लेकिन पत्र ने अपना अस्तित्व आज भी नहीं खोया है। पत्रों का स्वरूप लिखित होने के कारण मानव सभ्यता के विकास में इनका विशेष योगदान रहा है। पत्र द्वारा मनुष्य को संदेश और प्रेरणा दोनों ही मिलती है। बच्चों, विभिन्न प्रांतों में इनको विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। जैसे पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तमिल में काडिद इत्यादि नाम से ये पत्र जाने जाते हैं। हमारी यादों को लंबे समय तक ये पत्र ताज़ा रखते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भारत में प्रतिदिन 4 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। बच्चों, आप तो जानते ही होंगे, इतिहास में भी पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे भेजे जाते थे। बच्चों, पक्षियों के माध्यम से आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। उसके बाद हरकारे एक स्थान से दूसरे स्थान पत्र को ले जाने लगे, लेकिन जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, इसकी रफ्तार में काफ़ी बदलाव आया। टेलीफोन विभाग के तार, वायरलेस राडार ने भी तो इसके गति को पंख लगा दिया। पिछली शताब्दी में डाक विभाग ने अपनी व्यवस्था तथा पत्रों को सही दिशा का देने का विशेष प्रयास किया। पत्र हमारी संस्कृति के विकास में बहुत ही अपना योगदान देते हैं और इसीलिए इनको स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। बच्चों, आप लोग हिंदी ग्रामर में पढ़ते हैं ना, पत्र, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र पढ़ते हैं ना, तो इसी बात को बताया गया है। विश्व डाक संघ में 1972 से 16 वर्ष की आयु से कम वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन शुरू किया। आज के वैज्ञानिक युग में संचार के विभिन्न साधनों के तेज विकास ने पत्रों की दुनिया को प्रभावित किया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका महत्व अभी आज भी है। मोबाइल फ़ोन के आविष्कार से पारिवारिक पत्रों की संख्या में कमी तो आई है, लेकिन व्यापारिक पत्रों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसका पत्रों से वास्ता न पड़ा हो, जिसने पत्रों का इंतज़ार न किया हो। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ये पत्र हमारे लिए धरोहर का काम करते हैं? जानते हैं कैसे? वो ऐसे कि अनेक लोगों को इसका संग्रह करने का बहुत शौक़ होता है। बड़े बड़े लेखक, उद्यमी, कवि, प्रशासक, किसान, इनकी रचनाएं जो ये पत्र एकत्र करते हैं, वो उनके लिए अनुसंधान का विषय होते हैं। बच्चों, पंडित नेहरू ने इंदिरा गांधी जी को, अपनी बेटी को पत्र लिखा था ना, और महात्मा गांधी जी ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। ये ऐसे तमाम बड़े बड़े हस्तियों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने बहुत सारे ऐसे पत्र लिखे थे जो कि हमारे लिए धरोहर का काम करते हैं, हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। और एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि पत्रों के माध्यम से हम तत्कालीन देशकाल और समाज को भली भांति जान व समझ सकते हैं। बच्चों, महात्मा गांधी के तमाम पत्र हैं जो देश विदेश से आते थे, और जानते हैं, सिर्फ महात्मा गांधी और इंडिया लिख देने से ही पत्र उनके पास पहुंच जाते थे, और महात्मा गांधी जी उन पत्रों का जवाब स्वयं देते थे। उनके पत्रों को लोग यादगार के रूप में फ्रेम में सजा कर रखते थे। पत्रों के आधार पर तो अनेक किताबें लिखी गई हैं। पत्र तो दस्तावेज से कम नहीं होते हैं। निराला जी के पत्र, पंत जी के पत्र, हरिवंश राय बच्चन जी के पत्र,
और प्रेमचंद जी के पत्र हमारे लिए धरोहर हैं, हमारे लिए दस्तावेज का काम करते हैं। प्रेमचंद जी तो नवोदित लेखकों को पत्र के माध्यम से प्रेरणा देते थे। इस प्रकार से नेहरू, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पत्र हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। कठिन परिस्थितियों में इनसे हमें पथ प्रदर्शन मिलता है। स्वतंत्रता के बाद पत्रों के आदान प्रदान का सिलसिला तेज हुआ। डाक विभाग ने तो पत्रों से एक दूसरे को जोड़ने का भी काम किया है। आज सभी ये पत्र जो है जन जन तक पहुंच करके उनको जोड़ने का काम करते हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हों, चाहे वो आलीशान कोठी में रहते हों, महल में रहते हों, या रेगिस्तान में रहते हों, या बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हों, कहीं भी रह रहे हों, ये पत्र एक दूसरे को जोड़ ही देते हैं। बच्चों, डाक विभाग केवल पत्रों को ही भेजने का काम नहीं करते हैं, ये मनी ऑर्डर भी भेजते हैं, लाते और ले जाते हैं। आप जानते हैं मनी ऑर्डर क्या होता है? जब कोई किसी को डाक व्यवस्था के द्वारा, डाक विभाग के माध्यम से पैसे भेजता है। बच्चों, गरीब बस्तियों में तो डाकिये को देवदूत के रूप में समझा जाता है, क्योंकि उसी के आने से उन्हें पैसा और खुशियाँ मिलती हैं। बच्चों, जो ये डाकिये होते हैं ये भी हमारे लिए किसी देवता से कम नहीं होते हैं। तो बच्चों, देखा इस पाठ में कि पत्र का कितना महत्व है। भले ही हमारा विश्व या हमारा देश, हमारा समाज कितना भी विकास कर ले, कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन पत्र अपना अस्तित्व कभी नहीं खो सकते हैं। उनका महत्व हमेशा रहेगा। धन्यवाद।